أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today my topic is population change, how population changes, from chapter Human Resources, number 6, subject Geography. आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन जो है ये कैसे चेंज होती है, इसके कारण क्या है, क्या वजूहात है जिन वजूहात की बिना पे पॉपुलेशन जो है ये चेंज होती जा रही है, तब्दील होती जाती है जा रही है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। इसकी क्या वजह है, क्या कारण है, किस बुनियाद पे ये पॉपुलेशन जो है ये चेंज होती है। चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, एक मखसूस वक़्त में, मुकर्रर वक़्त में लोगों में जो तब्दीली आती है उसे पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, देखा गया है कि सारी दुनिया की आबादी जो है वो स्टेबल नहीं रहती है, वो यकसां नहीं रहती है, कभी उसमें उतार आता है कभी चढ़ाव आया है, ये देखा गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया की आबादी जो है वो स्टेबल नहीं है, बस कभी स्टेगनेंट रही है, एक जैसी नहीं रही है। चेंजेस आकर ड्यू टू बर्थ्स एंड डेथ्स, ये तब्दीली क्यों कैसे आती है, इस तब्दीली के लिए जो अवामिल कार फरमा है वो बर्थ्स है और डेथ्स है, मौत और पैदाइश। पैदाइश की वजह से भी पॉपुलेशन में तब्दीली आती है और अमवात की वजह से भी पॉपुलेशन में तब्दीली आती है। Until the 18 AD, the world population grew steadily but slowly. 1800 AD में तक दुनिया की आबादी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। पहले तो बढ़ती थी, फिर स्लोली लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती तो थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बॉर्न, बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया था, उनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन वो बच्चे जो थे वो मर गए थे बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, क्योंकि उस वक़्त सेहत आमा की फैसिलिटीज़ जो थी वो मुयस्सर नहीं थी, उनका माकूल बंदोबस्त नहीं था। सफिशेंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, तमाम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए माकूल गज़ा मैसर नहीं था, दस्तयाब नहीं था, गज़ा की किल्लत थी, फूड सिक्योरिटी नहीं थी। फार्मर्स हमारे जो थे वो उतना ग्रो नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी नई टेक्निक्स नहीं आए थे। एज ए रिजल्ट द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लॉ। यही वजह थी कि ये जो हमारी आबादी जो थी इसमें बहुत कम इजाफा हो रहा था। वजह यही थी कि बच्चे की पैदाइश होती थी लेकिन प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ न होने की वजह से वो पहले ही मर जाते थे और अक्सर व बेशतर लोगों को माकूल गज़ा, मुनासिब गज़ा नहीं मिलता था, माकूल मिकदार में गज़ा नहीं मिलता था क्योंकि हमारे फार्मर्स जो थे वो उतने गज़ा पैदा नहीं करता, उतना फूड पैदा नहीं कर सकते थे, फूड सिक्योरिटी नहीं मिली थी। यही वजह थी कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो था वो वेरी लो था, आबादी में इजाफा चला था वो बहुत कम हो रहा था। इसके लिए कौन से अवामिल कार फरमाते, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन चेंज, कौन से अवामिल? बर्थ रेट, नंबर 1 जो था बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स पर 1000 पीपल।
100 बर्थ रेट किस कहते हैं, 1000 लोगों में से कितने लोग जन्म लेते हैं, दैट्स कॉल्ड बर्थ रेट. डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन. 1000 आबादी अगर जो है उनमें से कितने लोग मरते हैं तो उससे डेथ रेट कहते हैं. ये बर्थ रेट और डेथ रेट जो है इसका पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन चेंज होने में एक अहम रोल रहा है. इन्हीं चीज़ों की वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से ये पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती है. ये मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, उस एरिया में और दूसरे एरियाओं में जो मूवमेंट लोगों की होती है, एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए, बसने के लिए जाते हैं, ज़िंदगी बसर करने के लिए जाते हैं, उससे माइग्रेशन कहा जाता है. अब हाउ माइग्रेशन हेल्प टू चेंज पॉपुलेशन, हाउ किस तरह माइग्रेशन जो है ये पॉपुलेशन में इजाफा होता, इससे पॉपुलेशन में इजाफा होता है. जैसे रूरल एरियाज से अर्बन एरिया में लोग आते हैं काम की तलाश में, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, हेल्थ फैसिलिटीज़ की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में. तो इस तरह अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन जो है उसमें तब्दीली आती है. पहले अगर वो कम 100 होती थी, इस तरह वो 1000 बन जाती है या 200 बन जाती है. तो आखिरकार कोई तब्दीली तो आती ही है. पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज़. लोग मुल्क के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो जाते हैं और या दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं. इमिग्रेंट्स आर पीपल और पीपल हु लीव ए कंट्री. इमिग्रेंट्स किनको हम कहते हैं, ऐसे लोगों को जो मुल्क से चले जाते हैं और दूसरे मुल्कों में पनाह लेते हैं, दूसरे मुल्कों में रहने के लिए वो चले जाते हैं. इमिग्रेंट्स और दोज हु अराइव इन ए कंट्री. इमिग्रेंट्स किनको कहते हैं, ऐसे लोगों को जो दूसरे मुल्कों से उस मुल्क का रुख करते हैं जिस मुल्क में वो रहने के लिए जाते हैं. तो ऐसे लोगों को इमिग्रेंट्स कहते हैं. द जनरल, इस तरह भी पॉपुलेशन में चेंज आती रहती है. द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. द जनरल ट्रेंड जो देखी गई है इंटरनेशनल माइग्रेशन की, ये लेस डेवलप्ड कंट्री जो होती है, नेशंस जो होते हैं, वहाँ से लोग मोर डेवलप्ड नेशंस जो होते हैं वहाँ चले जाते हैं. इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन की वजह से जाते हैं, हेल्थ की वजह से, हेल्थ फैसिलिटी की वजह से जाते हैं. अक्सर बेशतर लोग यूएसए का रुख करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं, फ्रांस का रुख करते हैं, स्वीडन के लोग ज़्यादा, सूडान के लोग ज़्यादा गरीबी की वजह से वहाँ भागकर दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं. तो इस तरह माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन में तब्दीली आती है. ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो तब्दील होती रहती है, वो चेंज होती जाती है. इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक जो है यहीं पर इख्तिताम पजीर होते हैं. दीजिए इजाज़त. थैंक्स.